एक मिडिल क्लास का लड़का कभी ये नहीं सोच पाता कि उसे कामयाब क्यों बनना है, उसे सक्सेसफुल क्यों बनना है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उसका बचपन, उसकी परवरिश ऐसे लोगों के बीच नहीं हुई होती है जहाँ के लोग कुछ बड़ा करने के बारे में सोच पाते हैं। क्योंकि तुम जैसे माहौल में रहोगे, जैसे माहौल में बड़े होगे, ये 100% सच है कि तुम भी उन लोगों के जैसे ही बनोगे, उन लोगों के जैसे ही सोचोगे। अगर तुम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, अपने फैमिली को दुनिया की हर खुशी देना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि आज यहाँ से तुम कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे। बस मैं जो भी कहूंगा उसे ध्यान से सुनना और दिल से सोचना, क्योंकि तुम्हारी सोच आज से बदलने वाली है। तुम उन लोगों के बीच रहकर भी उन लोगों से अलग सोच सकते हो, उनसे अलग कर सकते हो। देखो दोस्त, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ दो कि कौन क्या सोच रहा है और कौन क्या कर रहा है, क्योंकि खुशी के वक्त सब साथ रहते हैं, लेकिन मुसीबत के वक्त कोई साथ नहीं देता। सबसे पहले खुद को देखो, खुद की परिस्थितियों को देखो कि क्या तुम इससे खुश हो। अगर खुश हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, और यदि खुश नहीं हो, अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें सक्सेसफुल क्यों बनना है, कामयाब क्यों बनना है, किसके लिए बनना है। ये तो रही तुम्हारी बात। अब आते हैं मेन टॉपिक में, जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, कि माँ बाप के लिए कामयाब बनो, सक्सेसफुल बनो। देखो भाई, सिंपल सा फंडा है। अगर तुम्हें खुद के हालात देखकर, खुद की परिस्थितियां देखकर भी अंदर से कुछ करने का जज्बा नहीं आता, मोटिवेशन नहीं आता, तो अपने माँ बाप को देख लो कि वो लोग कितने मेहनत से, कितनी तकलीफें उठाकर तेरे को इतना बड़ा किया, इस उम्मीद के साथ कि जब तू बड़ा होगा तब तू उन लोगों के बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और तू क्या कर रहा है? कितने दिनों तक हाथ में हाथ रखकर बैठा रहेगा? कितने दिनों तक माँ बाप के पैसों की रोटियां तोड़ेगा? क्या हुआ, इस मतलबी लोगों के साथ फिर से अपना दिल लगा लिया? जिस जगह पर समय की बर्बादी होता हो, पल भर की खुशी के लिए वहीं जाकर अपना कीमती वक्त बर्बाद करने लगे। लगता था ना शुरुआत में कि बहुत समय है तेरे पास, पूरा साल है। देखा, पूरा साल निकल गया ना। मुश्किल से अब कुछ ही महीने बचे हैं तेरे पास। कभी सोचा है कि कितना टाइम बचा है तेरे पास? बोलता तो सबको खूब था कि इस किराए के घर को छोड़कर खुद की एक जमीन लूंगा और एक सुंदर सा घर बनाऊंगा और घर की तकलीफें दूर कर दूंगा। भाई, एक घर को बनने में भी 1 साल का समय लगता है। कभी अपनी उम्र देखी है? खुद की इनकम देखा है? कभी खुद को कैलकुलेट किया है कि तुझे वो सपनों का घर बनाने में कितना साल लग जाएगा? मैं मानता हूँ कि तेरे सपने बहुत बड़े हैं और तेरे पास उसके लिए प्लान भी पड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। बस मुझे शक है तो तेरी मेहनत पर। माफ करना भाई, लेकिन आज मैं बहुत डीप में जाने वाला। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अपनी उम्र और इनकम के साथ साथ उनकी उम्र और हेल्थ का भी ख्याल कर लेना, जिन्होंने तुझे इस धरती पर लाया है, जिन्होंने तुझे ये दुनिया दिखाया है, जिन्होंने तुझे इस काबिल बनाया है कि जो तू सोच ले वो तू कर सकता है, जिनके लिए तू ये सपने देखता है, खुद कामयाब होकर जिनको सारी खुशियां देना चाहता है। बस ध्यान देना मेरे दोस्त कि तेरी कामयाबी का सफर इतना लंबा ना हो जाए कि जिसके लिए तू कामयाब होना चाहता है वो ही तेरे पास ना रहे। तेरी भी गिनती उन बदकिस्मती संतानों में ना हो जाए जो जीते जी अपनी अय्यासी और मौज मस्ती के लिए अपने भगवान को तकलीफ दे जाते हैं। भाई, इस दुनिया में हर कोई एक न एक दिन कामयाब हो ही जाता है। कामयाबी छोटी हो या बड़ी, वो उसकी सोच पर निर्भर करता है। किसी के लिए कामयाबी उसकी नौकरी है, तो किसी के लिए खुद की कंपनी है, तो किसी के लिए उसका एक खुद का घर। ये तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि आज जो तुम सोचोगे वो एक ना एक दिन बन जाओगे। लेकिन वो कामयाबी किस काम की, जिसके लिए तुम कामयाब होना चाहते हो, वो ही तेरे पास ना रहे। उनके पास जीने के लिए कितना टाइम बचा है पता नहीं, कल ये लोग हो ना हो पता नहीं। यही वक्त है जो तुझे कुछ करके दिखाना है। ये मौका बार बार नहीं मिलता, पता नहीं कल ये मौका मिले ना मिले। जा और अपनी माँ से ये बोल कि माँ, मैं घर की तकलीफें दूर कर दूंगा। पापा से ये बोल कि पापा, अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहन, तू फीस की टेंशन ना ले, तेरा भाई है ना, ये घर बनवा दूंगा, बहुत पैसे कमा लूंगा। ये वादा कर खुद से और लग जा अपनी मंजिल को पाने के लिए। पता नहीं कल ये लड़ने की ताकत रहे ना रहे। वो कहते हैं ना, समय की कद्र करना सीख लो, वरना कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा।